हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स के सवाल विच केम इन जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट। इसके अलावा इस चैनल पे आपको 2020 के भी PYQs चैप्टर वाइज मिल जाएंगे एंड वी हैव ऑल्सो डन मोर देन 70% चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहता है कि इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज चेंज्ड फ्रॉम रेड टू वायलेट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए, अगर हम लोग वेवलेंथ के बारे में बात करें, वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस लाइंस विल कम क्लोजर। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है दैट फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और अगर आपने रेड से वायलेट की तरफ शिफ्ट किया है, कलर को रेड से वायलेट की तरफ शिफ्ट किया है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हुआ, यानी कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा और जो फ्रिंज पैटर्न्स है वो एक दूसरे के और नज़दीक आ जाएंगे, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ब्राइटनेस, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दीज थिंग्स आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दी वेवलेंथ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इस कॉन्सेप्ट पे, ये सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इस पे 2 सवाल आया था इस बार में। ठीक है, तो देखते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 times द अदर स्लिट। राइट, तो आपको पता है कि YDSC में 2 स्लिट होता है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज 3 times विड्थ ऑफ द अनदर स्लिट। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्लिट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। हमसे कहता है कि एम्पलीट्यूड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। राइट, तो अगर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि A1 जो होगा वो भी 3 times A2 होगा। A1 इज ऑल्सो गोइंग टू बी 3 times A2। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाई √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर एंड minimum intensity is given by √I1 minus √I2 whole square. Right, हमें ये भी पता है that intensity is proportional to amplitude square, यानी कि रूट ऑफ इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो क्यों ना इस इंटेंसिटीज √I1 I2 को A1 A2 से रिप्लेस कर दिया जाए। सो दिस बिकम्स A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब A1 हमारे पास 3 times A2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 3A2 प्लस A2 यानी कि 4A2, और यहाँ हो जाएगा आपका 3A2 माइनस A2 विच इज 2A2 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 4:1 विच इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर ऑफ अ पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज मेजर्ड एज 100 ल्यूमेंस। ठीक है, तो इस 100 ल्यूमेंस को बोल देते हैं लेट अस से I0। Now, if the analyzer is rotated around the horizontal axis by 30 degree in clockwise direction, the intensity of emerging light will be how much lumens? तो ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Let the intensity of light emerging be I, तो I दिया जाएगा I0 cos square थीटा से, जहाँ पे थीटा हमको 30 डिग्री दे रखा है। सो दिस इज I0, और I0 की वैल्यू कितनी है 100। सो 100 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर किया तो 3/4 एंड दिस इज 75 ल्यूमेंस। सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 75। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। Consider the diffraction pattern obtained from the sunlight incident on a pinhole of a diameter 0.1 micrometer.
ठीक है. If the diameter of the pinhole is slightly increased, it will affect the diffraction pattern such that its size increases, intensity decreases. So basically we have to comment on the size of the pattern and intensity. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए that this angle theta, sin theta is given by 1.2 lambda by b. 1.22 basically, अगर प्रिसाइजली देखिए, सो दिस इज 1.22 लैम्डा बाई बी, वेयर बी इज दी होल डायमीटर. ठीक, अब आप देखिए, अगर हमने यहाँ पे बी को बढ़ाया, इफ बी इंक्रीजेस, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, विच मीन्स एंगल थीटा विल डिक्रीज, इम्प्लाइज एंगल थीटा डिक्रीजेस. और अगर एंगल थीटा डिक्रीज कर जाएगा तो पैटर्न जो है उसका साइज आपका डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, विच मीन्स ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है. और अगर इंटेंसिटी की बात करें, अगर आपने होल का साइज, अगर आपने यहाँ पे होल का साइज ही बढ़ा दिया, देन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग वुड इंक्रीज, राइट. एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पैटर्न का साइज है वो डिक्रीज कर गया, राइट. सो मोर अमाउंट ऑफ लाइट इज इंसिडेंट हियर ऑन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया. तो इंटेंसिटी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऊपर चला जाएगा, इट विल इंक्रीज, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5, टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न. हमें ये बताना है. ठीक, अब देखिए, ये सवाल का कॉन्सेप्ट वही है जो इसके पहले अभी हमने यूज़ किया था. मान लेते हैं दोनों लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज I1 एंड I2. सो I1 अपॉन I2 लेट इट बी 2x, जैसा कि सवाल में दे रखा है. ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट I1 इज नथिंग बट 2x I2, राइट. नाउ लेट अस राइट दिस थिंग. हमें निकालना है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम. ठीक है, अब I मैक्सिमम क्या होता है, दिस इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर. ठीक, ऊपर वाले को एक्सपैंड कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करने पे ये आपको आएगा 4 अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन लेने के बाद आएगा I1 प्लस I2. ठीक है, अब यहाँ से I1 की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा. 2 अंडर रूट I1 को हम लिख सकते हैं 2x I2, और एक I2 ऑलरेडी है, सो दिस बिकम्स I स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई I1 को लिखा हमने 2x I2 प्लस I2. अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे I स्क्वायर है, ये I स्क्वायर 2 है, बाहर निकालोगे तो I2 बचेगा, विच मीन्स ये I2 और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स हमारा जो रिजल्ट है दैट इज 2 रूट 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1. ठीक है, एंड दिस इज मैचिंग अप विद ऑप्शन नंबर 4th, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इन अ YDSE एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 2 mm. तो हमें स्मॉल d दे रखा है 2 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे. कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर है. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 500 नैनोमीटर. फ्रिंज सेपरेशन बताना है. बेसिकली हमें फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है. सो फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा d बाई d एंड लैम्डा इज 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. कैपिटल D की वैल्यू 1 है एंड स्मॉल d की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है. सो दिस बिकम्स 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स. हमें आंसर निकालना है mm में. सो दिस इज 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 mm which is 0.25 mm. So this is your result, option number 1. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th. ये आपका EM वेव बेस्ड सवाल है. An electromagnetic wave of frequency 5 GHz is traveling in a medium
whose relative electric permittivity and relative magnetic permeability are 2 each। तो हमें इस सवाल में एप्सिलॉन आर 2 दे रखा है, म्यू आर 2 दे रखा है, राइट। इट्स वेलोसिटी इन दिस मीडियम इज समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। तो हमें ये ब्लैंक को भरना है। अब हमें पता होना चाहिए दैट स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज गिवन बाई 1/√ε आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट, राइट। हमें ये सी निकालना है। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखिए, इसे हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई √ε नॉट म्यू नॉट। ये जो टर्म है, ये पूरा टर्म है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। दिस इज योर सी नॉट विच इज 3 × 10⁸। तो रिप्लेस कर दो, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √ER इंटू म्यू आर, जो कि 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 बाहर निकलेगा, दिस बिकम्स 1.5 × 10⁸, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे 10⁷ चाहिए, सो दिस बिकम्स 15 × 10⁷ मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरा सवाल का आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब ये जो सवाल है सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 बार सवाल पूछा गया था। एक पूछा गया था आपका 25 फरवरी इवनिंग स्लॉट में, और दूसरा पूछा गया था 26 फरवरी मॉर्निंग स्लॉट में। ठीक है, तो दोनों ही आपको सेम पैटर्न पे सवाल है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये सवाल देने का मेन इंटेंशन एनटीए वालों का रहा होगा टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट टू रीड एनसीईआरटी स्पेसिफिकली फॉर दीज टॉपिक्स। लेट मी शो यू वन थिंग। सेम लैंग्वेज का सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल, सेम अप्रोच वाला सवाल एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है। आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट हियर। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 watt बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5%। ठीक है, तो मेन लैंग्वेज में क्या है, आपको बल्ब का पावर दिया है, कितने डिस्टेंस में निकालना है वो दिया है, और बल्ब की एफिशिएंसी दी है, राइट। फिर हमें कहता है सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको ये वाला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे इस सवाल में लैंग्वेज क्या कह रहा है, अ रेडिएशन इज एमिटेड बाय अ 1000 watt बल्ब and it generates an electric field and magnetic field at point P which is at a distance of 2 meters. The efficiency of the bulb is 1.25%. Efficiency का मतलब है कि 1000 watt अगर ये है, तो जो आउटपुट होगा that is going to be 1.25% of 1000. ठीक है, जो आपका लाइट उसमें से निकल रहा होगा उसका जो पावर है that is 1.25% of 1000. The value of peak electric field at P is x into 10⁻⁻1. तो हमें x बताना है और हमें राउंड ऑफ करना पड़ सकता है, सवाल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका लाइट सोर्स है, हमसे किसी 2 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लेने कहा गया है, और यहाँ पे हमसे दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ E नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे स्फेरिकल रीजन में लाइट ट्रैवल करेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट के फॉर्म में लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा, राइट। तो P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगा दैट इज गोइंग टू बी पावर आउटपुट ऑफ द बल्ब डिवाइडेड बाई 4πr², r बीइंग द रेडियस। ठीक है, और ये पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 1.25% ऑफ 1000। सो यहाँ से 100 से 100 चला गया, दिस बिकम्स 12.5 watt, राइट, 12.5 watt। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इंटेंसिटी है इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। हमसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आधा कर देंगे, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो I/2 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट, राइट, स्पीड ऑफ लाइट E नॉट रादर E/RMS²। ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट C E/RMS²। ठीक है, E/RMS क्या होता है, E/RMS इज E0/√2। तो यहाँ से
2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज I, और I की वैल्यू क्या है, P नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट C, दिस बिकम्स योर E नॉट स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 हो गया, तो यहाँ से हमें E नॉट दिखाई दे रहा है अंडर रूट ऑफ P नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट C। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। P नॉट की वैल्यू तो 12.5 है, दिस इज 12.5 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, रेडियस इज 2, स्क्वायर किया तो 4, एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, राइट। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी 13.68 के आसपास। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, राइट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 136.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 1, और अगर राउंड ऑफ किया, इस 136.8 को राउंड ऑफ किया तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 137 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 वोल्ट पर मीटर, एंड दिस इज योर आंसर, दैट इज 137 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले मार्च, अप्रैल और मई सेशंस के लिए, मई अटेम्प्ट के लिए। इनको ज़रूर ध्यान से देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे PYQs, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस, टॉप 15-20 सिलेक्टेड टॉपिक्स के क्वेश्चंस इसके चैनल के प्लेलिस्ट में है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।